आसंत का एक प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब अगर हम फिगर ड्रॉ करें, एक अगर त्रिभुज हम ए बी सी ले लिया है ना, एक त्रिभुज अगर ए बी सी ले लिया, अगर हम इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि इस बिंदु का नाम ई है, डी है और ये क्या है, ई है। तो हमें दिया है क्या, दिया है ये कि DE समानांतर है, DE समानांतर है BC का, ये समानांतर का चिन्ह है, तो DE समानांतर है BC का। हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि AD बट्टा में AD डिवाइडेड बाय BD ये इक्वल होगा AE डिवाइडेड बाय EC का। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने से पहले हम कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं, है ना। अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, किसी भी शीर्ष से उसके संगत भुजा पर लंब डाल देंगे। और अगर सपोज करें कि ये ए बी सी और ये बिंदु डी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में लिख सकते हैं 1/2 I इंटू BC I इंटू AD, ऐसा हम लिख सकते हैं, सही ना। अगर इसी तरह से अगर अधिकोण त्रिभुज हो, ये अगर क्या है, अधिकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस भुजा पर लंब डाल देंगे। अगर ये ए बी सी और ये बिंदु अगर M हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आगुने BC इंटू क्या होगा, AM होगा, सही ना। ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो समानांतर रेखा है, दो क्या हो, समांतर रेखा होगा। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर सेम आधार पर अगर दो त्रिभुज बना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। जैसे अगर हम क्या किए कि ये एक त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज हम बनाए, इसका नाम अगर DEF लिख दिया, सही ना। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, EF है, यह क्या है, EF है। और एक और त्रिभुज बनाते हैं जो इसी दोनों समांतर रेखा के बीच में है, लेकिन दोनों का आधार क्या सेम है, और इसका नाम अगर G रख दे, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज EFG दोनों का क्षेत्रफल का समान होगा। तो यही दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये सिद्ध कर देंगे, सही। सिद्ध करने से पहले हम कुछ रचना करते हैं, सही। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा और इसी से हम ये सिद्ध कर देंगे, सही है। हम रचना में क्या करेंगे, रचना हम कर रहे हैं। रचना का मतलब ये हुआ कि हम अपने मन से कुछ ऐड कर रहे हैं, सही। अपने मन से कुछ क्या ऐड कर रहे हैं। हम रचना में क्या करेंगे, हम बिंदु डी से हम भुजा AC पर एक लंब डालेंगे, जिसका नाम हम इस बिंदु का नाम क्या है, M रख दिया। और बिंदु E से हम AC पर AB पर एक लंब डालेंगे, AB भुजा पर क्या करें, लंब डालेंगे। इस बिंदु का नाम अगर हम N रख देंगे, क्या किया, N रख दिया, सही। तो हम रचना में क्या क्या है कि ये DM लंब है, DM लंब है किस पे, AC पे, क्या है, AC पे। और ये NE लंब है किस पे, AB पे, NE लंब किस पे है, AB पे, सही ना। और आगे क्या करेंगे, बिंदु B को E से मिला दिया, और बिंदु C को D से मिला दिया, सही ना। C और D को मिला दिया, क्या किया, C को D से तथा B को E से मिलाइए, B को E से मिलाते हैं, सही। इतना क्या हुआ, रचना हो गया। अब आगे हम चलते हैं। देखिए अगर ये त्रिभुज क्या है, ADE से ADE, अगर हम यहां से लिखे त्रिभुज ADE, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार गुणे संगत हो जाए। अगर हम क्या किए, आधार अगर क्या ले लिए, AD लिए, आधार किसको लिए, AD को, तो संगत शीर्षलंब क्या होगा, NE होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे AD इंटू क्या होगा, NE, क्या होगा, NE। ये समीकरण 1 ले लिए, सही है। अब अगला हम त्रिभुज एक त्रिभुज, फिर से वही त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल हम निकालते तो हम लिख सकते हैं 1/2। अब हम क्या किए कि आधार हम AE को मान लिए, आधार किसको ले लिए, AE को, तो इसका संगत ऊंचाई क्या होगा, DM। तो हम इसको लिख सकते हैं
1/2 इंटू AD, तो यहाँ पर AE मल्टीप्लाइड बाय DM, क्या लिखेंगे DM। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, सही ना। अब यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, एक त्रिभुज BED लिए। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BDE। कौन सा त्रिभुज लिया, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ले लिया, बराबर 1/2। इसका भी क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। आधार हम अगर DE को ले ले, आधार किसको ले, DE को, तो संगत ऊंचाई कितना होगा, NE, सॉरी हाँ NE, क्या होगा NE। हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू BD इंटू क्या NE, क्या NE। ये इक्वेशन कितना 3 हो गया, इक्वेशन कितना 3 हो गया। फिर से हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा लिया, एक त्रिभुज लेते हैं CDE, क्या लेते हैं CDE लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, CDE त्रिभुज CDE बराबर 1/2। यहाँ से बोलिए तो हम कर सकते हैं, आधार किसको लिया, EC को लिए, किसको लिए EC को, तो संगत ऊंचाई कितना होगा DM होगा, संगत ऊंचाई कितना DM। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 गुने EC मल्टीप्लाइड बाय DM, मल्टीप्लाइड बाय DM। ये इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन कितना 4 हुआ, है ना। अब हम ऊपर वाला को मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला को क्या करें, मिटा दे रहे हैं, ऊपर में थेल्स फर्मी का स्टेटमेंट को मिटा दे रहे हैं। सही है। अब देखिए हम क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण एक में डिवाइड कर दें किसे, समीकरण 3 से। समीकरण 1 में हम डिवाइड कर किसे, समीकरण 3 से। समीकरण 1 में समीकरण 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 ये है। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, या BDE। समीकरण 3 यहाँ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ये किसके बराबर होगा, तो इस साइड क्या 1/2 इंटू AD, 1/2 इंटू AD इंटू NE डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू इसका कितना BD इंटू NE, BD इंटू NE। यहाँ से 1/2 कटा, NE से NE बचा क्या, AD बाय BD। ये इक्वेशन हम 5 मान लिया, कितना इक्वेशन 5 ले लिया। अब फिर से क्या किया, समीकरण 2 में हम समीकरण 2 में हम डिवाइड करते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। समीकरण 2 का बाएं पक्ष क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज 4 क्या CDE, त्रिभुज CDE। ये बराबर है किसका, 1/2 इंटू इसमें कितना AE मल्टीप्लाइड बाय DM डिवाइडेड बाय 1/2। समीकरण 4 का क्या है, EC मल्टीप्लाइड बाय DM। ये DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा यहाँ पर क्या AE डिवाइडेड बाय EC। ये समीकरण 6 हो गया, सही ना। अब देखिए हम अगर समीकरण 5 और 6 में देखते हैं, यहाँ पर क्या समीकरण 5 के बाएं साइड में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। और समीकरण 6 में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। सही, इसका ऊपर वाला इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज AD है और इसमें भी क्या है AD है। इसमें क्या है एरिया ऑफ CDE और यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इसमें और CDE इसमें है। सही, अब हम फोटो में देखते हैं कि इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है BDE, ये एक क्या है त्रिभुज है, सही ना। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना BDE, ये इस DE और BC के बीच में, DE और BC के बीच में ना, और पहले ही हमको मालूम है कि ये DE समांतर है BC का। अब देखते हैं अगला त्रिभुज कौन सा है, CDE, ये एक त्रिभुज बना, सही ना। और दोनों का अगर देखते हैं त्रिभुज BDE और CDE, दोनों का कॉमन, दोनों का आधार क्या है, ओभेनिष्ठ, दोनों का आधार क्या है, ओभेनिष्ठ है। और ये दोनों समांतर रेखा के बीच में ही बन रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और
त्रिभुज CDE दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा DE और BC के बीच में बन रहा है और दोनों त्रिभुज का आधार समान है। आधार कौन सा है? आधार क्या है? DE। आधार DE क्या है? DE समान है। क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ये किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के बराबर होगा। सही ना? अब समीकरण 5 और 6 को देखते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण 5 और 6 से हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरण 5 और 6 का दोनों का क्या बाएं साइड बराबर हो। किसी भी समीकरण का अगर बाएं पक्ष अगर समान होता है, दाएं पक्ष भी क्या होगा? समान होगा। अतः समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से हम कह सकते हैं कि दोनों का बाएं साइड बराबर, दाएं साइड भी समान होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से AD डिवाइडेड बाय BD ये इक्वल होगा AE डिवाइडेड बाय EC का। और यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। सही ना? थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम होता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय।